चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा यदि दो वृत्तों में इकाई लंबाई के चाप उनके केंद्र पर 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण आंतरित करते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए एग्जामिनर ने रेडियस का अनुपात पूछा है ना, तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा, अगर आपको फिगर के बारे में प्रॉपर नॉलेज और फॉर्मूले के बारे में प्रॉपर नॉलेज तो आप इसको डायरेक्ट निकालें। कैसे? इन दोनों को सॉल्यूशन कर दीजिए। तो ये कितना, 15 चौके 60 और 15 पंजे 75। तो इसका मतलब है इसको उल्टा करके लिख दीजिए, ये 5 और 4 जो आएगा उनकी रेडियस का रेशियो आएगा, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। यानी कि फॉर्मूले आपको याद होने जरूरी है, फिगर के बारे में आपको पता होना जरूरी है। अब इसको एक बार सॉल्व भी कर देते हैं। कैसे, जरा देखिए। एग्जामिनर ने कहा भैया एक सर्कल मेरे पास ये है, ये सर्कल है मेरे पास में, ये वाला, ये एंगल जो बनाएगा वो आपका बनाएगा आपका 60 डिग्री का। मैंने मान लिया कि इसकी रेडियस ही मेरे पास में आर आ रहा है। दूसरा सर्कल जो है मेरे पास में, वो मेरे पास में ये है, उसका एंगल दे रखा है उसने आपका 75 डिग्री। ये मैंने मान लिया कि ये आर आ रहा है, आर आ रहा है। तो ये इसका पैरामीटर, यानी कि ये इसका सरकमफ्रांस होता है, यहाँ से यहाँ सरकमफ्रांस होता है। तो फॉर्मूला होता है आपका थीटा अपॉन में 360 डिग्री 2 पाई आर, और यहाँ पर होगा थीटा अपॉन में 360 डिग्री और 2 पाई और आर। तो देखिए इस 360 से मैं 360 उड़ा देता हूँ, इस 2 पाई से ये उड़ा देता हूँ, इसका एंगल मेरे पास में 60 और आर आ जाएगा, इसका एंगल मेरे पास कितना 75 और मेरे पास में आर आएगा। तो आर बाय में कितना होगा आर। तो देखिए इस वाले आर के लिए ये वैल्यू होती है और इस वाले आर के लिए ये वैल्यू होती है, इसीलिए मैंने यहाँ से डायरेक्ट निकाला। तो ये कितना होगा आपका आपका 15 पंजे 75 और 15 चौके 60, यानी कि 5:4 जो आएगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।